रात के 11:45 बज रहे थे। ट्रेन की आखिरी सीटी गूंजी और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर रुक गई। डिब्बे का दरवाजा खुला। एक युवक नीचे उतरा। उसका नाम अजय था। अजय ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। पूरा स्टेशन लगभग खाली था। कुछ यात्री जल्दी जल्दी बाहर निकल रहे थे। ऊपर लगी ट्यूब लाइटें बार बार टिमटिमा रही थीं। हवा में अजीब सी ठंडक थी। अजय ने अपना बैग कंधे पर टांगा। उसने खुद से कहा, बहुत देर हो गई। उसे अपने गांव के पास वाले पुराने इलाके में जाना था। स्टेशन से घर लगभग 12 किलोमीटर दूर था। वह बाहर निकला और रिक्शा ढूंढने लगा, लेकिन वहां कोई रिक्शा नहीं था। 10 मिनट बीते, 20 मिनट बीते, फिर आधा घंटा बीत गया। अजय परेशान होने लगा। ये कैसी जगह है, एक भी रिक्शा नहीं मिल रहा। तभी दूर अंधेरे में एक पीली रोशनी दिखाई दी। एक पुराना ऑटो रिक्शा धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था। रिक्शा की हेडलाइट कमजोर थी। इंजन अजीब आवाज कर रहा था। रिक्शा उसके सामने आकर रुक गया। अंदर बैठा ड्राइवर लगभग 55 साल का आदमी था। उसकी आंखें गहरी थीं। चेहरे पर अजीब उदासी थी। कहां जाना है साहब? पुरानी हवेली रोड के पास। ड्राइवर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, रात बहुत हो चुकी है। हाँ, लेकिन जाना जरूरी है। ठीक है, बैठ जाइए। अजय रिक्शे में बैठ गया। रिक्शा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कुछ देर दोनों खामोश रहे। फिर अजय बोला, आप इतनी रात तक काम करते हैं? ड्राइवर हल्का मुस्कुराया। कभी कभी मजबूरी रात से भी बड़ी होती है। अजय ने बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रास्ता सुनसान था। दोनों तरफ घने पेड़ खड़े थे। हवा सरसराहट पैदा कर रही थी। कुछ दूर जाने के बाद अजय ने देखा कि सड़क के किनारे एक टूटा हुआ मकान था। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं। अंदर घना अंधेरा था। ये मकान कैसा है? ड्राइवर ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, वहां कई साल से कोई नहीं रहता। क्यों? क्योंकि जो रहते थे वो अब जिंदा नहीं है। अजय हंसने की कोशिश करने लगा। भूतों वाली कहानी लगती है। ड्राइवर की आवाज गंभीर हो गई। हर कहानी झूठ नहीं होती साहब। अजय चुप हो गया। कुछ देर बाद दूर कहीं से औरत के रोने जैसी आवाज आई। अजय चौंक गया। सुना आपने? सुना? कौन रो रहा है? रात में हर आवाज का जवाब नहीं ढूंढना चाहिए। अजय का दिल धीरे धीरे घबराने लगा। रास्ता और सुनसान होता जा रहा था। तभी अचानक धड़ाम एक बहुत बड़ा पेड़ सड़क पर गिर पड़ा। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया। रिक्शा झटका खाकर रुक गया। हे भगवान! दोनों नीचे उतरे। पेड़ पूरी सड़क रोक चुका था। अब क्या करेंगे? ड्राइवर का चेहरा गंभीर हो गया। वापस जाना पड़ेगा। नहीं, दूसरा रास्ता होगा। ड्राइवर ने तुरंत कहा, एक रास्ता है, लेकिन मैं वहां नहीं जाना चाहता। क्यों? ड्राइवर ने जंगल की तरफ इशारा किया। वो रास्ता जंगल के बीच से जाता है। तो रात में उस रास्ते पर कोई नहीं जाता। क्यों? ड्राइवर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, जो गए उनमें से कई वापस नहीं आए। अजय ने झुंझलाकर कहा,
मुझे घर पहुंचना है, डरने का समय नहीं है। साहब, मेरी बात मान लीजिए। नहीं, उसी रास्ते से चलो। ड्राइवर ने गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे रिक्शा मोड़ दिया। उसे भी पता नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। रात और गहरी हो चुकी थी। रिक्शा अब उस जंगल वाले रास्ते पर बढ़ रहा था जहां जाने से ड्राइवर ने साफ मना किया था। सड़क बहुत संकरी थी, दोनों तरफ घने पेड़ खड़े थे। उनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं सड़क के ऊपर झुककर ऐसा लग रहा था जैसे किसी सुरंग का रास्ता बना रही हों। रिक्शे की हेडलाइट ही अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थी। अजय अब पहले जितना आत्मविश्वासी नहीं था। उसके मन में अजीब बेचैनी होने लगी। भाई, ये रास्ता कितना लंबा है? ड्राइवर ने सामने देखते हुए कहा। जंगल खत्म हो जाए तो समझो रास्ता खत्म हो गया। और जंगल कब खत्म होगा? ये बात यहां कोई नहीं जानता। अजय ने उसकी तरफ देखा। उसे लगा ड्राइवर मजाक कर रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर मजाक जैसा कुछ नहीं था। तभी अचानक दूर कहीं से किसी औरत के हंसने की आवाज आई। अजय का दिल धक से रह गया। सुना आपने? ड्राइवर ने धीमे स्वर में कहा। हाँ। कौन है? मत पूछो। लेकिन मत पूछो साहब। रिक्शा आगे बढ़ता रहा। कुछ मिनट बाद हवा अचानक ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि जून की रात में भी अजय के हाथ कांपने लगे। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। वह बार बार पीछे मुड़कर देखने लगा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। फिर अचानक हेडलाइट की रोशनी में कुछ दिखाई दिया। सड़क के बीचों बीच एक औरत लेटी हुई थी। उसके लंबे बाल सड़क पर फैले हुए थे, सफेद कपड़े पहने हुए थी। वह बिल्कुल हिल नहीं रही थी। रुको! ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगाया। रिक्शा रुक गया। दोनों कुछ क्षण तक उसे देखते रहे। ये यहां क्या कर रही है? ड्राइवर के चेहरे का रंग उड़ चुका था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। शायद घायल हो। नहीं साहब। चलो देखते हैं। ड्राइवर मजबूरी में नीचे उतरा। वह धीरे धीरे उस औरत की तरफ बढ़ा। अजय रिक्शे से ही देख रहा था। ड्राइवर बस कुछ कदम दूर पहुंचा ही था कि अचानक वह औरत गायब हो गई। एक पल पहले वहां थी, दूसरे ही पल गायब, जैसे कभी थी ही नहीं। ड्राइवर पीछे उछल पड़ा। हे भगवान! अजय का गला सूख गया। ये कैसे हो सकता है? दोनों ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा चल रही थी और जंगल पहले से भी ज्यादा खामोश हो गया था। चलो यहां से। दोनों तुरंत रिक्शे में बैठे। रिक्शा फिर आगे बढ़ने लगा। अब अजय भी डर चुका था। उसे लग रहा था कि कोई चीज लगातार उनके साथ चल रही है। तभी सड़क किनारे पेड़ों के बीच उसे कुछ सफेद सफेद आकृतियां दिखाई दी, जैसे कोई लोग खड़े होकर उन्हें देख रहे हों। वह घबराकर बोला, उधर देखो। ड्राइवर ने देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। क्या देखा? कोई खड़ा था। ये जंगल आदमी को बहुत कुछ दिखाता है। अजय चुप हो गया। करीब 20 मिनट बाद अचानक रिक्शे का इंजन अजीब आवाज करने लगा। फिर रिक्शा बंद हो गया। सड़क के बीच, घने जंगल के बीच, आधी रात के बाद। ड्राइवर ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन नहीं चला। अब क्या हुआ? ड्राइवर ने नीचे उतरकर इंजन देखा। लगता है खराब हो गया। तो ठीक करो। कोशिश कर रहा हूं। 15 मिनट तक कोशिश चलती रही, लेकिन रिक्शा नहीं चला। तभी फिर वही हंसी सुनाई दी।
इस बार पहले से ज्यादा पास। अजय का शरीर कांप उठा। वो फिर आ गई। ड्राइवर ने तुरंत चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर उसने फैसला किया। मैं मदद लेने जाता हूं। क्या? आगे शायद कोई पुरानी चौकी है। मुझे अकेला छोड़कर? और कोई रास्ता नहीं। अजय डर गया। मत जाओ। ड्राइवर गंभीर आवाज में बोला। अगर यहीं बैठे रहे तो सुबह तक नहीं निकल पाएंगे। उसने टॉर्च उठाई। मैं जल्दी लौटता हूं। यह कहकर वह अंधेरे जंगल में चला गया। अजय उसे जाते हुए देखता रहा। कुछ ही क्षणों में ड्राइवर अंधेरे में गायब हो गया। अब जंगल में सिर्फ अजय था और वह अजीब खामोशी, जिसमें कभी कभी किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दे रही थी। अजय ने घबराकर रिक्शे का दरवाजा बंद कर लिया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में उसकी जिंदगी का सबसे डरावना हिस्सा शुरू होने वाला है। रात के लगभग 1:30 बज चुके थे। अजय अभी भी खराब पड़े रिक्शे में बैठा हुआ था। ड्राइवर को गए हुए लगभग 1 घंटा हो चुका था, लेकिन वह वापस नहीं आया था। जंगल की खामोशी अब और भी डरावनी लग रही थी। कभी दूर से उल्लू की आवाज आती, कभी ऐसा लगता जैसे कोई पेड़ों के पीछे चल रहा हो। अजय बार बार टॉर्च जलाकर बाहर देखता, लेकिन हर बार उसे सिर्फ अंधेरा दिखाई देता। आखिर वो गया कहां? तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसके रिक्शे के पीछे हाथ फेरा हो। खर्रर। अजय का दिल जोर से धड़कने लगा। वह तुरंत बाहर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ मिनट बाद फिर आवाज आई, इस बार रिक्शे की दूसरी तरफ से। खर्रर। अजय अब बुरी तरह घबरा चुका था। नहीं, मैं यहां और नहीं रुक सकता। उसने बैग उठाया, मोबाइल की टॉर्च जलाई और जंगल के रास्ते पर चल पड़ा। हवा बहुत ठंडी थी। जंगल में अजीब सी बदबू फैली हुई थी। चलते चलते अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। वह पलटा, कोई नहीं। फिर कुछ कदम चला, फिर वही एहसास। वह फिर पलटा, फिर भी कोई नहीं। लेकिन इस बार उसे दूर एक पेड़ के पीछे सफेद कपड़े की झलक दिखाई दी, जैसे कोई छिपा हुआ हो। अजय ने कदम तेज कर दिए। लगभग 20 मिनट चलने के बाद उसे दूर एक हल्की रोशनी दिखाई दी। उसका दिल खुश हो गया। शायद कोई घर है। वह तेजी से उस तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, उसे समझ आया कि वहां एक लड़की खड़ी है। उसने सफेद रंग का सुंदर सूट पहना हुआ था, लंबे काले बाल, गोरा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें। वह अंधेरे जंगल में अकेली खड़ी थी। अजय रुक गया। आप कौन हैं? लड़की मुस्कुराई। पहले आप बताइए। उसकी आवाज बहुत मीठी थी। मेरा नाम अजय है। मैं निशा हूँ। आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? लड़की हल्के से हंसी। यही सवाल मैं आपसे पूछ सकती हूँ। अजय को उसकी बात पर हंसी आ गई। काफी देर बाद पहली बार उसे राहत महसूस हुई। उसने सारी बात बता दी। ट्रेन, रिक्शा, जंगल, रिक्शा खराब होना, ड्राइवर का गायब होना, सब कुछ। निशा ध्यान से सुनती रही, फिर बोली, आप बहुत दूर आ गए हैं। क्या यहाँ आसपास कोई गांव है? नहीं, तो फिर? मेरा घर है। अजय हैरान हो गया। जंगल के बीच? हाँ। आप अकेली रहती हैं? नहीं, मेरे दादाजी भी हैं। अजय को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन इस समय उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। निशा बोली, रात बहुत हो गई है। हाँ। अगर चाहो तो सुबह तक हमारे घर रुक सकते हो। अजय कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला,
ठीक है। दोनों चलने लगे। करीब 10 मिनट बाद उन्हें एक पुराना मकान दिखाई दिया। मकान बहुत पुराना था, दीवारों पर काई जमी हुई थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं, छत जगह जगह से टूटी हुई थी। घर देखकर अजय को अजीब सा डर महसूस हुआ। यही घर है? हाँ। ये काफी पुराना लगता है। बहुत पुराना। दोनों अंदर गए। घर के अंदर पीली रोशनी वाला एक पुराना लालटेन जल रहा था। कमरे में पुरानी लकड़ी की बदबू थी। एक कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसके बाल पूरी तरह सफेद थे, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, लेकिन उसकी आंखें अजीब थीं, बहुत अजीब। वह लगातार अजय को घूर रहा था। निशा बोली, दादाजी, ये अजय हैं। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान देखकर अजय को अच्छा नहीं लगा। आओ बेटा, उसने भारी आवाज में कहा। बैठो। अजय कुर्सी पर बैठ गया। बूढ़ा अभी भी उसे घूरे जा रहा था, जैसे किसी चीज का निरीक्षण कर रहा हो। कुछ देर बाद निशा बोली, आप थक गए होंगे, हाँ। मैं खाना लेकर आती हूँ। वह अंदर चली गई। कमरे में अब सिर्फ अजय और बूढ़ा आदमी थे। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। फिर बूढ़ा अचानक बोला, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अजय चौंक गया। क्या मतलब? बूढ़ा कुछ सेकंड चुप रहा, फिर मुस्कुराने लगा। कुछ नहीं। लेकिन उसकी मुस्कान पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। अजय के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे महसूस हो रहा था कि इस घर में कुछ बहुत गलत है, और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में वह ऐसी बातें सुनने वाला है जो उसकी रूह तक हिला देंगी। अजय उस पुरानी कुर्सी पर बैठा था। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। सिर्फ दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। टिक टिक टिक। बूढ़ा आदमी सामने बैठा लगातार उसे घूरे जा रहा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने अजय को बेचैन कर दिया। अजय ने बात शुरू करने की कोशिश की। दादाजी, आपका घर बहुत पुराना है। बूढ़ा हल्का मुस्कुराया। बहुत पुराना। कितना पुराना? इतना पुराना कि यहां रहने वालों के नाम भी लोग भूल चुके हैं। अजय को उसका जवाब अजीब लगा। तभी अंदर से निशा की आवाज आई, दादाजी, खाना तैयार है। बूढ़ा आदमी धीरे से खड़ा हुआ। बैठो बेटा, अभी खाना आता है। दोनों अंदर वाले कमरे में चले गए। अब अजय अकेला था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे अंदर से धीमी आवाजें सुनाई देने लगीं। पहले तो शब्द साफ नहीं सुनाई दिए, लेकिन फिर आवाजें तेज होने लगीं। अजय धीरे से कुर्सी से उठा। वह दबे पांव उस कमरे के पास पहुंचा जहां से आवाजें आ रही थीं। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था। अंदर से रोशनी आ रही थी। अजय ने धीरे से दरार में झांका, और जो देखा उसका खून जम गया। निशा और बूढ़ा आदमी खड़े थे, लेकिन दोनों के चेहरे पहले जैसे नहीं थे। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं। निशा का चेहरा अजीब तरह से टेढ़ा हो गया था। उसके होंठों के किनारों से लंबे नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। अजय का शरीर कांपने लगा। फिर उसने उनकी बात सुनी। कई दिनों बाद कोई इंसान हमारे जाल में फंसा है। बूढ़ा हंसा। उसकी हंसी इंसानी नहीं थी। आज की रात अच्छी होगी। आधी रात के बाद इसे मार देंगे और फिर इसका मांस। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। अजय का गला सूख गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। अब उसे समझ आ गया था, वे दोनों इंसान नहीं थे, वे कुछ और थे, कुछ बेहद डरावना। अजय धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसके पैर से एक पुरानी बाल्टी टकरा गई। आवाज पूरे घर में गूंज गई। अंदर अचानक सन्नाटा छा गया। अजय का दिल रुकने जैसा हो गया। क्या अजय दोनों खूंखार भूतों से बच पाएगा, या
उसकी आखिरी रात आ चुकी है। आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।